कोई समर्थक है, कोई जी। कार्यकर्ता है, वो क्या खर्च कर रहा है, तो जी। उसका न तो चुनाव आयोग जो है कोई ब्यौरा देता है, हम्म, ना ही उस बात पे जो है कोई निगरानी होती है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जिसने जितना चुनाव प्रचार में खर्च किया उतना वो जनता के सामने विजिबल होता है और उसका असर देखने को मिलता है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते दिव्या, यही बात समझने की है। हैं? ये वो कांग्रेस के नेता ने कही है बात, जो सबसे पुरानी पार्टी है, हम्म, 125 साल से ज़्यादा इस पार्टी को हो गया है लोकतंत्र में अपनी बात जनता के बीच में रखते हुए। गोविंद सिंह कुंजवाल जी सबसे सीनियर लीडर हैं। जी। उनका ये कहना कि कम से कम 14 करोड़ रुपया 100 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, 1 करोड़ विधानसभा, 14 विधानसभाएं हैं, 14 करोड़, ये तो वो स्वीकार रहे हैं, इसमें जीत की बात नहीं कह रहे। जी। इसके बाद कितना खर्च होता है ये पूरे दुनिया में जग जाहिर है कि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव 50-60 करोड़ तक जाता है। जी। अभी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया है कि पार्टी हमको 20-30 लाख रुपया देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बात समझने की ये है कि इस राज्य को बनाने वाली पार्टी यूकेडी लगातार जब जनता के बीच में ये कहती है कि वर्तमान जो लोकतंत्र है ये पूंजीपतियों के इर्द गिर्द जाकर सिमट गया है, इसलिए मुद्दे हार रहे हैं, पार्टियां जीत रही हैं, उसमें चाहे बेईमान हो, दागी हो, भ्रष्ट हो, कैसा भी हो, टिकट मिला जीत निश्चित। ये जो है इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा और पूंजीपतियों का हाथ है। इस लोकतंत्र में इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। आज हमारी बात साबित हो गई कि गोविंद सिंह कुंजवाल एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति की सारी बारीकियां जानते हैं। इनके ऊपर अभी हाल में विधानसभा भर्ती घोटाले में परिवारवाद का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अकूत संपत्ति जोड़ने का आरोप लगा। ऐसा व्यक्ति चैनल पर आकर बड़ी सहजता से बोल गया, जिसको कि 4-5 पेंशनें मिल रही हैं, पैसों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड का जो मूल है, जो कर्मचारी बेस्ड है, गरीब किसान है, दबा कुचला हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपनी आवाज जब सत्ताओं के सामने खड़ी करता है तो आपने देखा दिव्या, एक तरफ हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए भू कानून, और दूसरी तरफ चल रहा था चप्पा चप्पा खाजप्पा, फलाना पार्टी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल। यानी कि अंकिता हत्या भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, बेरोजगारों पर लाठियाचार्ज भूल गए, परिसंपत्तियां बंटवारा भूल गए, राजधानी भूल गए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार भूल गए। कारण सिर्फ एक है, वो जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने कहा ना कि पैसा नहीं है, और गारंटी जीत की कहां है? भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, इस पर आरोप है कि ये बेईमान, दलाल, जो कोई भी है भ्रष्ट, भाजपा में आओ, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाओ, चुनाव जीत के जाओ। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी में एक लोकसभा यानी कि 1 अरब से ज्यादा, तभी तो जा रहे हैं। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, जो कल नौटंकी हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत पसंद है? जो पार्टी राम की बात करती है और पलटू राम को ले लेती है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताए, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूं, मुझे बड़ी मेरी आस्था पे चोट लगती है जब आज सोशल मीडिया पे चल रहा है राम पसंद की पलटू राम पसंद। तो यानी कि हमारे धार्मिक आस्था पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चोट मार दी, और उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पे आके बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है अगर इनको दिक्कत है पैसों की हमारे पास आओ, हम तो तुम्हें जीत के दिखा देंगे, इसका मतलब यहां कोई कमी नहीं है। बात घूम के फिर वही आती है कि जनहित के मुद्दों पे पूंजीपति हावी हैं, इसीलिए वे बेचारी चाहे वो कैसा भी दुराचारी वो भाजपा में जाए, चुनाव जीत जाए। और गोविंद सिंह कुंजवाल ने चाहे वो टंग स्लिप हो, चाहे वो सत्य है या कह दो कि बुढ़ापे में सद्बुद्धि है, उनको बैठ गई। उन्होंने एक संदेश दिया है कि इस राज्य में मुद्दों की जीत नहीं है, पैसों से भाजपा को हराना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैंने जितना भी बेईमानी से कमाया उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, 7 करोड़ भी अगर मैं खर्च करूंगा तो हार जाऊंगा। ये लोग हारने के लिए नहीं लड़ते,
ये राज्य को लूटने के लिए लड़ते हैं। ठीक। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने ये संदेश दिया है और साफ गया है संदेश, उत्तराखंडियत पर पूंजीवाद हावी हो चुका है, इसीलिए मुद्दे हार रहे हैं, बेईमान जीत रहे हैं। और गोविंद सिंह कुंजवाल की ये बात गांव का अंतिम व्यक्ति समझेगा और लोकसभा में दोनों पार्टियों को धरातल से गायब करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। मनोज रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मनोज रावत जी, यहाँ पर सवाल आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं और उसके बाद आप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो ये सवाल अगर ठीक चुनाव से पहले उठाते हैं तो क्या कहा जाए इस पर? नहीं, मैंने दरअसल मैं सफर में था, आप मुझे ये बता पाएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया? मनोज जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, करीबन 7 लाख, तो अगर आप थोड़ा सा मिनिमम भी बोले 7 करोड़, माफ कीजिएगा, चाहिए आपको, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टिकट की मांग कर सकूं या चुनाव की इच्छा जाहिर कर सकूं। देखिए, ये तो सत्य है। देखिए, देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया है, देखिए इस समय देश ही नहीं दुनिया कैपिटलिज्म, अभी मैं यूकेजी के प्रवक्ता साहब की बात सुन रहा था, तो दुनिया इस समय कैपिटलिज्म और राइट विंग की तरफ जा रही है, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो। तो समय होता है, देखिए पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं कि हर का समय आता है। इस समय जो टाइम है वो कुंजवाल साहब शायद वैचारिक रूप से नहीं बता पाए। इस समय जो है कैपिटलिज्म का, देखिए जिस पार्टी ने, आप ये बताइए 70 साल हमने लूटा पूरे देश को इनके अनुसार, और अपना एक कांग्रेस का मुख्यालय नहीं बना पाया, जिसकी जमीन हमारे पुरखों ने हमको दी थी राजपुर रोड पर, उस पर मुख्यालय नहीं बना पाए, और इनके हर जिले में भव्य मुख्यालय हैं। उसके अलावा इनका जो बैंक बैलेंस, जो हमें जो अपुष्ट स्रोतों से पता चला है, या इनको जो भी इनको चंदा मिला है, 32 करोड़ रुपया मिला है। 32 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस किसी पार्टी का हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको एक सीधी और साफ बात बता रहा हूँ कि अभी जो वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिकल, वो कैपिटलिज्म और राइट विंग की तरफ चल रहा है। राइट विंग का मतलब यह है कि ये जो बात फैलाएंगे वो सत्य मानी जाएगी। कुंजवाल जी या कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, ये अभी प्रवक्ता साहब किसी पार्टी के बता रहे थे कि कहाँ भू कानून, कहाँ गया भू कानून? अब आजकल तो राम राम चल रहा है, बद्री केदार बिक चुका है। ठीक है, ये मैं आज बोल रहा हूँ आपके अगर चैनल से उत्तराखंड के सब लोग सुन रहे हो, क्योंकि भू कानून पर भी हमने अकेले ही बोला था उस समय। न तो कोई समाज सेवी 2 साल बोले, न कोई पार्टी बोली 2 साल। अगर बोली कोई तो बताएं जी। जब 18 में भू कानून में परिवर्तन हुआ, जो भू कानून करते हैं, जो धाराओं में परिवर्तन हुआ, पहले तो लोग समझ नहीं पाए। बिल्कुल, अगर समझे तो वो ये था कि उत्तराखंड की जमीन को कोई भी अफगानिस्तान का आदमी भी ले सकता था। तो हमारा ये कहना है कि मुद्दे प्रभावहीन हो गए हैं, क्योंकि मूवमेंट, राइट विंग मूवमेंट चल रहा है। राइट विंग मूवमेंट जब चलता है, दुनिया की पॉलिटिकल थ्योरीज में समझाया जाता है कि राइट विंग जब चलता है तो उस समय धर्म की जब बात चलती है तो हम क्या धार्मिक नहीं है? आजकल माघ का महीना है, लोग मुझे कहते हैं आप मांसाहार क्यों नहीं करते? हमने कहा मांसाहार की हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं, माघ में, सावन में कौन सुनेगा इसको? बिल्कुल, इस पे ये बड़ा भगवा पहन करके 2 किलो मीट उनके आगे से, ऐसा देखिए भगवा की परंपरा होती थी। अब आप अगर बातचीत पर आएंगे तो भगवा हर कोई नहीं पहन सकता था। कौन लोग भगवा पहनेंगे? भगवा से पहले श्वेतांबर पहनते थे, श्वेत वस्त्र, संन्यास की परंपरा में भी। लेकिन आज तो भगवा पहन करके आगे से मीट का पहाड़ बना रहता है, भगवा पहना रहता है, लेकिन किसको बोले? बिल्कुल, कौन सुनेगा? बड़े सवाल है। आपने कैपिटलिज्म पे चोट की है, आपने कहा ये एरा जो है